बॉडी बिल्डर हैं। सदीक भाई वेलकम करते हैं, आप दूसरी बार मेरे शो में आ रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित, और अब्दुल बासित भी बॉडी बिल्डर हैं। अलबत्ता आपसे कुछ देर पहले मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ कि ये पहले अंडर 16 क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और वो क्रिकेट क्यों छोड़ी थी उन्होंने इस पर भी बात करेंगे। और शुरू करते हैं सदीक शेख से। सर वेलकम करते हैं आपको, और बात करेंगे आपसे। इससे पहले आपने दुबई में भी रिसेंटली इवेंट खेला और वो आप विन करके आए पाकिस्तान के लिए, कैसा एक्सपीरियंस था वो, और अपकमिंग इवेंट्स हैं वो उस पर फिर बात करते हैं। देखिए जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो, लेकिन उस एक्सपीरियंस को हम हमेशा याद रखेंगे। उसकी वजह ये है कि हम तो ऐसे गए थे वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हमें बहुत तंग किया गया। ठीक है, तंग इसलिए किया गया, हमारे इदारे की तरफ से हमें बहुत तंग किया गया। अब जो अपकमिंग इवेंट है वो हम पाकिस्तान, आपका इदारा कौन सा? जी, द गन क्लब, द गन एंड कंट्री क्लब। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें मसले मसाइल पेश आए, जिस वजह से हमने बहुत, यानी कि वहाँ पे दुबई में भी इन्होंने हमें टॉर्चर किया है। अच्छा। दुबई में भी हमें इदारे के बंदों ने फोन करके टॉर्चर किया कि आपके ऊपर हमने एक तरफा कार्रवाई की है। इस तरह के इशू थे। और फिर ये थे कि हम पहले 3 मेडल्स में हम जा रहे थे, ठीक है, और कुछ वजूहत ऐसी हुई कि जब इन्होंने हम बैक स्टेज पे थे, हमें कॉल की गई, उस वजह से फिर हमारी जो हम एक मेडल की दौड़ से बाहर हो गए, यानी कि हम फिर 4th प्लेस पे आए थे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम, लेकिन फिर भी हमने तकरीबन 26 ममालिक में से 4th प्लेस पाकिस्तान को लेकर जो दी है। ठीक है, मैं आपसे भी मजीद बात करूँगा। अब्दुल बासित भी हमारे साथ मौजूद हैं। बासित, आपको भी वेलकम करते हैं। और मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अब तक कौन कौन से इवेंट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और क्या कामयाबी रही? सर, इससे पहले तो बिफोर आई एम क्रिकेटर, मैंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। अंडर 16 खेला हूँ पिंडी की तरफ से, और बस क्रिकेट अच्छे तरीके से खेलता था, ओपनिंग करता था, लेग स्पिनर था, और हाई लेवल पे खेला हूँ काफ़ी। जावेद स्पोर्ट्स मेरा क्लब था जहाँ से मैं मतलब प्रैक्टिस थी, और वहाँ से मैचेस वगैरह खेलता था। बहुत अच्छे टीचर थे वहाँ पे। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मेरे बॉल लग गई थी नोज पे, जिसकी वजह से फिर मुझे वो ब्रेथ का प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करनी पड़ी। ठीक है। तो उसके बाद एक शौक चढ़ा के बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं, तो मीन्स के इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे इस बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। सही है। काफ़ी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट लेके आया, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया था स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। फिर इनके साथ मुलाकात हुई सदीक साहब के साथ, इन्होंने मुझे काफ़ी गाइडलाइन दी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दी। फिर बॉडी बिल्डिंग अल्लाह का शुक्र है अभी तक मज़ीद प्रॉपर कर रहे हैं और प्रैक्टिस में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ करते हैं? जैसे सदीक हैं, गन एंड कंट्री क्लब के साथ हैं, एसोसिएट हैं, तो आप? इसके अलावा मैं सर फोटोग्राफर हूँ, प्रोफेशनल। ठीक है। यस सर, और यही स्पोर्ट्स में बॉडी बिल्डिंग फिलहाल। सही। अच्छा सदीक, आप बता रहे थे कि स्पेन में पाकिस्तान का इवेंट है, मई में भी, जून में भी, 1-2 महीने वहाँ पर आपने जाना भी है, और पाकिस्तान से कितने बॉडी बिल्डर जा रहे हैं, और आपकी तैयारी कैसी है उसके लिए? जी, पाकिस्तान से हम 2 लड़के जा रहे हैं। एक तो मैं जा रहा हूँ, और मेरे साथ अदील शहजाद जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी मेरे साथ दुबई में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और ये कि पूरी दुनिया में के बॉडी बिल्डर जितने भी है, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट होते हैं, इसको कहते हैं IFBB प्रोफेशनल लीग। इस यानी कि इसको आप पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक प्रो कार्ड मिलता है। प्रो कार्ड का मीन्स के उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। ठीक है। ये जो एक बॉडी बिल्डिंग का स्टेज है IFBB, इसके बाद आप प्रो होते हैं। प्रो के बाद फिर आप प्रो शो खेलते हैं। प्रो शो जब आप जीतते हैं, उसके बाद फिर आप दुनिया का सबसे बड़ा जो इवेंट है बॉडी बिल्डिंग का, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, जो कि मिस्टर ओलंपिया। अच्छा, इसके लिए कुछ स्पॉन्सरशिप का या बंदोबस्त हुआ? कौन सी कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, आपका इदारा कर रहा है आपको? देखिए जी, इदारा तो हमारा स्पॉन्सर के काबिल ही नहीं है। इसलिए काबिल तो हैं स्पॉन्सर के, वो कर सकते हैं वैसे। वो काबिल तो है, लेकिन इससे पहले उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है लोगों को। जी बिल्कुल दी है। वो ऐसे दी हैं क्योंकि उस टाइम जो हमारा इदारा था वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंडर काम कर रहा था। ठीक है। अभी तो जो मिनिस्ट्री IPC, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक सेक्शन अफसर बिठा के अच्छा पूरे इदारे को दबा किया हुआ है। होता ऐसे है कि देखें जी कि अगर आपने एक इदारे में अगर आपने सेक्रेटरी तैनात करना है तो उसका एक लेवल होता है, ठीक है, एक ग्रेड होता है, यानी कि 19, 20 जो भी है। इससे पहले तकरीबन जो सेक्रेटरी आए थे यहाँ पे, वो तकरीबन 2 हफ्ते उन्होंने यहाँ पे सर्विसेज मुहैया की थी, और वो बहुत अच्छे थे। जब जैसे ये सेक्शन अफसर जो है, ये एक साबिका एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बड़े चहेते थे। ये बड़े सिफारशी किस्म के बंदा है, और इसने तकरीबन 6 महीने में यहाँ पे इतनी करप्शन की है। 6 महीने में इसने यहाँ से एक होंडा सिटी गाड़ी निकलवा ली है। अच्छा चलिए, ये तो एक चीज़ें हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं वो लोग या नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है हमारे क्लब में, इदारे में, तो आप यहाँ से जॉब छोड़ सकते हैं।
आप यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक। अच्छा, मैं पिछले दिनों में एक न्यूज़ में जो कुछ चीज़ें आ रही थी और आपके शायद इसी इदारे में अनम नाम है खातून का और लुबना गुलजार, आई थिंक सो, इनके कोई हैरेसमेंट के भी कोई केसेस थे वहाँ पे जो शायद वो मिनिस्ट्री को पहुँचाना चाह रहे थे। कुछ केसेस इस तरह के हैं जो अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं उनके अगेंस्ट थे, कोई इस तरह के चार्जेस थे, कोई एप्लीकेशन वगैरह आई हुई थी और एप्लीकेशन में कोई आई थिंक उन्होंने कोई आगे फॉरवर्ड की हुई थी। हाँ, तो आई थिंक उसके ऊपर एक्शन हुआ नहीं हुआ इसका तो है, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं। ठीक है। वैसे अगर ये चीज़ें हैं तो क्योंकि एहसन इकबाल साहब हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और आईपीसी के नए मिनिस्टर हैं और बड़ा कमाल काम करते हैं, बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं, तो उनसे हमारी ज़रूर रिक्वेस्ट होगी कि अगर इस तरह के केसेस हैं और वो टेक ऑफ ज़रूर करें एहसन इकबाल साहब के सामने और वो ज़रूर इस मामले को देखेंगे। हमारी जितनी भी उनके स्टाफ के साथ अब तक हुई है, बातचीत हुई है, तो एहसन इकबाल साहब वैसे भी आपको पता है नारोवाल में जिन्होंने स्पोर्ट्स सिटी बनाए हैं, जिस तरह से वो बड़े स्पोर्ट्स लवर किस्म के इंसान हैं और वो उन्होंने आते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पहली बातचीत की है मीडिया के साथ, उसमें इन्होंने कहा कि वो इन चीज़ों को देखेंगे। मैं भी आपके इदारे पर भी कोई नजर करम हो जाए उनका। मैं भी उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे वो इस इदारे को देखें, क्योंकि इस इदारे को इस आदमी ने तबाह कर दिया है। ठीक है, तबाह कर दिया बिल्कुल। यानी कि आप ये देखें कि बिल्कुल यानी कि इसने इस तरह बनाया हुआ है, ये कहता है जी कि जो मेरी बातें हैं वो इस इदारे से बाहर ना निकलनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए, मैं खुद ही इसको हैंडल करूंगा जो मेरा दिल करेगा। और इसने अपने बंदे भर्ती किए हैं, प्रोफेशनल बंदे निकाल के अपने ही बंदे इसने भर्ती कर लिए हैं अब। ठीक है, ठीक है। अच्छा बासित, आप क्या कहेंगे, आपके अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं, कौन से इवेंट के लिए आपकी तैयारी चल रही है, कहाँ पर तैयारी चल रही है और कैसी चल रही है? एक्चुअली प्रिपरेशन तो मतलब रेगुलरिटी से होती है अपने मीन्स के इवेंट्स, जैसे ये मेरे सीनियर हैं जिस तरह ये करेंगे मुझे प्रिपेयर करेंगे उस हवाले से मैं रेडी हो जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं एक सजेशन दूंगा न्यू यंगस्टर को एक्सरसाइज के हवाले से, मीन्स कि वो अपने आप को लॉस ना करें बिल्कुल भी। बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज मेंटेन रखें। इन्हीं का कहा गया एक जुमला है, काफ़ी दफ़ा इन्होंने यूज़ किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने जिम होंगे उतने ही हॉस्पिटल में पेशेंट्स कम होंगे। तो कीप एक्सरसाइजिंग, मेंटेन योरसेल्फ। तो एक्सरसाइज द बेस्ट थिंग। ठीक है, जिस मुल्क के ग्राउंड्स और जिम आबाद होंगे। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अभी स्पेन का जो इवेंट है मेरे उसके हवाले से बात चल रही थी कि स्पॉन्सरशिप के हवाले से स्पेन में भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, या जब भी आप मूव करते हैं किसी दूसरे मुल्क में तो वहाँ पे एम्बेसी भी आपको हेल्प आउट करती है। जैसे दुबई में रिसेंटली आप गए थे और दुबई में जाके इवेंट आपने खेला। जी ऐसे ही है, लेकिन वो ये कि उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, आई थिंक उनको बता के फिर जाना पड़ेगा और फिर उनसे फिर रब्ता करना। अच्छा, फेडरेशन है पाकिस्तान की, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, वो आप उनके साथ एफिलिएट तो ज़रूर होंगे, तो उनकी तरफ से भी कोई सुई चाहिए होती है, कोई हेल्प आउट होती है? असल में ना फेडरेशन है जो है वो जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उनके साथ कोई ना एफिलिएशन जो है वो मुख्तलिफ फेडरेशन की होती है, किसी की नहीं होती। तो जो ये IFBB है इसके साथ जो है वो अभी तक पाकिस्तान की जो एफिलिएशन है वो नहीं है। पाकिस्तान की एफिलिएशन? हाँ, फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन की एफिलिएशन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स वगैरह कितने होते हैं और कैसे होते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन अगर पाकिस्तान लेवल में देखा जाए तो कम से कम मिस्टर पाकिस्तान के 6 इवेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल चैम्पियनशिप होती है। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल, फिर इस तरह के इवेंट ये हर सारा साल चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे आप बासित, क्या मोटिव क्या है, फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में सर बस अपने मेंटेन रखना, एक्सरसाइज करनी और जो जूनियर्स हैं उनको गाइडलाइन देनी है। स्पेशली कोई क्लब वगैरह भी आपने अपनी बनाई हुई है कोई? जी, इनके साथ इन्हीं के क्लब में एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे और सदीक शेख हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग से। अपकमिंग इवेंट है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग का स्पेन में, और ये मई और जून के इस महीने के अंदर, इन 2 महीनों के अंदर खेला जाएगा। हमारी जो दुआएं हैं वो आप दोनों के साथ हैं और आपके साथ जो मज़ीद बॉडी बिल्डर जा रहे हैं उनके साथ है। बट जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि गन एंड कंट्री क्लब के हवाले से जितनी भी रिजर्वेशन हैं उनके मुलाजमीन की वो दूर होनी चाहिए, और स्पेशली जो लुबना गुलजार है उनके साथ में अनम शाह हैं, वो जो हरासमेंट का केस एक रिपोर्ट किया जा रहा है बार बार, उसके हवाले से एहसन इकबाल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको नोटिस लेना चाहिए और जो भी मुहरकात सामने उनको लाना चाहिए। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।